अभी मेरे एक दोस्त मिले, उनका सरनेम गुप्ता जी था। मैंने उनसे पूछा कि गुप्ता जी आपका वर्ण क्या है? तो गुप्ता जी एकदम चौंक गए, बोले कि शर्मा जी आप कैसी बात कर रहे हो, आपको तो पता है कि मेरा सरनेम गुप्ता है, तो ऑब्वियसली मेरा वर्ण वैश्य हुआ। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं 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 नहीं, सरनेम वर्ण थोड़ी होता है। बोले कैसी बात कर रहे हो, अपने यहाँ 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण ही तो है अपने, और मेरा सरनेम गुप्ता है, बताता है कि मैं वैश्य वर्ण से हूँ। नहीं 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 नहीं, आप अपनी जन्मपत्री खोलो और उसमें आपका वर्ण क्या, आप ज्योतिषीय गणना से ग्रह नक्षत्रों की स्थिति, जब आपका जन्म हुआ उसके हिसाब से आपका वर्ण क्या दिया है वो बताओ। और मैं कहा अच्छा ऐसा होता है क्या? कि हाँ, वर्ण का निर्धारण तो ज्योतिष शास्त्र से होता है ना, ज्योतिष की जो गणितीय गणनाएं हैं उससे वर्ण का निर्धारण होता है। आप कैसे, जो भी है ठीक है, लेकिन आप उसमें देखिए आपका वर्ण क्या है। तो उन्होंने अपनी श्रीमती जी को आवाज दी और जन्मपत्री निकलवाई। जन्मपत्री में जब हमने देखा तो उनका वर्ण था शूद्र वर्ण। तो मैंने कहा गुप्ता जी आप तो अपने को वैश्य बताते हो, आपका वर्ण तो शूद्र है। तो गुप्ता जी एकदम लाल पीले हो गए। मैंने कहा इसमें मेरा क्या कसूर है भाई, आपकी जन्मपत्री ये बता रही है आपका वर्ण। तो दोस्तों ये बड़ी समझने की बात है कि हम जब जाति व्यवस्था की बात करते हैं ना, तो हमें पहले ये जान लेना चाहिए कि हमारे वेदों में, उपनिषद में जाति का कोई प्रयोग ही नहीं है, जाति शब्द ही नहीं है, वर्ण है, वर्ण व्यवस्था है हमारे यहाँ। और वर्ण का भी निर्धारण जन्म के उस क्षण में जो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति है उसके हिसाब से किया जाता है। किस लग्न में आप पैदा हुए और ग्रह नक्षत्रों की स्थिति क्या है, और इसके पीछे विशेष गणितीय गणनाएं होती हैं, तब आपकी राशि का निर्धारण होता है, आपके वर्ण का निर्धारण होता है। तो 4 वर्णों में निर्धारण होता है। तो किसी का विप्र है, किसी का शूद्र है, किसी का वैश्य है, किसी का क्षत्रिय है। इसीलिए ऋग्वेद में सूक्त आते हैं कि एक पिता है, उसकी 10 संतानें हैं, 2 विप्र हैं, 4 शूद्र हैं, 2 क्षत्रिय हैं, 2 वैश्य हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी सभ्यता इतनी अधिक गणित आधारित सभ्यता थी, गणना आधारित सभ्यता थी कि वो ये डिटरमिन करने की कोशिश करती थी कि जन्म के समय ये जो बालक या बालिका का जन्म हो रहा है, इसका जो प्रारब्ध के हिसाब से क्या वर्ण है। वर्ण यानी कि वह फील्ड जिसमें अगर इसको अग्रसर किया जाए तो ये सफलता हासिल करेगा। आजकल उसके लिए हम साइकोमेट्रिक टेस्ट करते हैं, बहुत से स्कूलों में साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं कि 10th के बाद बच्चे का ये पता करें कि उसका साइकोमेट्रिक टेस्ट के हिसाब से रुझान क्या है, किस प्रोफेशन में, किस लाइन में वो ज्यादा उसको भेजना उपयुक्त होगा। यह कैरियर गाइडेंस वर्ण व्यवस्था जन्म पर ही दे देती है। अगर किसी का वर्ण विप्र है तो इसका मतलब यह है कि इस बच्चे को अगर बौद्धिक गतिविधियों की तरफ, यानी कि टीचिंग प्रोफेशन है, राइटिंग है, लेखन कार्य है, इतिहास कार्य के रूप में उसका उपयोग हो सकता है, फिलोसॉफिकल डायरेक्शंस में हो जा सकता है, साइंटिफिक रिसर्च में उसको अगर आप प्रोत्साहन करेंगे तो उसके लिए अपना कैरियर अच्छा बनाना सहज सरल होगा। और इसके विपरीत आप उसको अगर कैरियर देंगे, जैसे मान लिया पिता का व्यवसाय है बहुत बड़ा, तो अपने पुत्र को भी उस व्यवसाय में वो उतार रहा है, लेकिन पुत्र का वर्ण अगर विप्र है यानी कि ब्राह्मण है तो उस व्यवसाय को वो कर तो लेगा, लेकिन उतनी सफलता से नहीं कर पाएगा जितना कि अगर उसका वर्ण वैश्य होता। और यहाँ जाति से कोई संबंध नहीं है, यहाँ एक ही पिता के सभी वर्णों के बच्चे होते हैं। आप सुन रहे हैं ना मेरी बात, तो आप अपनी जन्मपत्री निकाल कर देखिए आपका वर्ण क्या है, आपके बेटे बेटी का वर्ण क्या है, आपके पिता का, माँ का वर्ण क्या है। आप देखेंगे कि वर्ण का मतलब यह है कि एक विशिष्ट दिशा में कैरियर गाइडेंस हमें जन्म से मिल गया। हाँ, ये भी संभव है कि किसी का वर्ण विप्र है और बहुत अच्छा व्यवसायी बन जाए वो, तो कुछ अपवाद हमेशा होते हैं। कुछ लोग जो प्रारब्ध से एक टेंडेंसी लेकर आए हैं लेकिन उससे आगे रचने की क्षमता भी उनमें होती है। तो वर्ण का इतना ही महत्व है। और ये वर्ण आज भी हर व्यक्ति का निर्धारित किया जाता है जब जन्मपत्री बनती है। जिसकी जन्मपत्री नहीं बनी वो अपने जन्म का समय लेकर, समय और स्थान लेकर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं कुंडली बनाने के, उसमें डालकर देख ले उसका वर्ण क्या है, उसे पता चल जाएगा। जब शादी विवाह होते हैं तो वर्णों का मिलान करते हैं, इसीलिए करते हैं एक सी समान कैरियर डायरेक्शन, एक सी सोच रखने वाले लोग मिल जाएं। तो ब्राह्मण की दिशा मैंने आपको बताई कि वो शिक्षक बन सकता है, साइंटिस्ट बन सकता है, फिलोसोफर बन सकता है, लेखक बन सकता है, इतिहासकार बन सकता है, बौद्धिक आधार के विशेष कार्यों को वो कर सकता है। इसी तरह अगर शूद्र का देखें तो जितने भी टेक्निकल कार्य हैं, जितने भी इंजीनियरिंग वर्क्स हैं, वो शूद्र की कैटेगरी में आते हैं। जितना भी सर्विस सेक्टर है, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, वो जहां भी तकनीकी और विज्ञान का उपयोग होना है और जो समाज और
बहुजन के लाभ के लिए होना है, वहां शूद्र वर्ण अगर है तो उस बालक को आप उस दिशा में बढ़ाइए, वो निसंदेह उसमें तरक्की करेगा। अगर किसी का क्षत्रिय वर्ण है तो उसको डिफेंस सेक्टर में भेजिए, एडमिनिस्ट्रेटिव तैयारियां, एग्जाम्स की उससे तैयारियां करवाइए, पुलिस लाइन में वो जा सकता है, वो आईएएस बन सकता है, आईपीएस बन सकता है। उन क्षेत्रों में एक्सेल करने की उसकी संभावनाएं ज्यादा हैं। वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर सकता है, क्योंकि वीर भाव उसके पुराने प्रारब्धों से उसका वर्ण का निर्धारण हो रहा है। जो वैश्य है वो व्यवसाय कर सकता है, वो किसी भी तरह के बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर को खड़ा कर सकता है। उसके अंदर ये उसके कई जन्मों के अनुभव हैं, उन अनुभवों को लेकर वो आया है। तो ये है वर्ण व्यवस्था। जाति कहाँ से आ गई? और जाति अगर हमारे धर्म में होती, सनातन धर्म में जाति व्यवस्था होती बंधु, तो जितने भी अनुष्ठान होते हैं, आप सबने भी किसी न किसी यज्ञ हवन में भाग लिया होगा, घर में कुछ कथा पूजा कराई होगी, तो उसको कथा पूजा कराने वाला जो पंडित पुरोहित होते हैं, वे आपसे क्या पूछते हैं संकल्प के समय? आप अपना नाम बताइए और अपना गोत्र बताइए। आपकी जाति कभी नहीं पूछी जाती। आप अपना नाम लीजिए, बताइए भी नहीं, आप अपना नाम लीजिए और अपना गोत्र बोलिए, मनी मन बोलिए या उसका उच्चारण करके नाम लीजिए, क्योंकि हम सब ऋषि परंपरा से हैं। ऋषि हमारे पूर्वज थे, तो 11 मुख्य ऋषि, भारद्वाज, वशिष्ठ, शांडिल्य इत्यादि इत्यादि 11 मुख्य ऋषि, और उन्हीं परंपराओं के अन्य करीब करीब 100 से ऊपर ऋषि, तो कुल 115 गोत्र हैं अक्रॉस दी वर्ण। यानी कि आज जैसे हम जाति व्यवस्था कहते हैं, सबको मिला लें, सबके गोत्र निकाल लें। जो आज घोषित रूप से शूद्र दिख रहा है, जो वैश्य दिख रहा है, जो क्षत्रिय दिख रहा है, जो विप्र दिख रहा है, उनसे उनके गोत्र पूछ के देखिए, आप देखेंगे कि गोत्रों में समानता मिलेगी। क्योंकि ऋषि तो वही है, पूर्वज तो वही है, वहीं से तो हम सब आए हैं। तो जाति व्यवस्था जो हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में ही कहीं महत्व नहीं रखती, तो जाति व्यवस्था आई कैसे और कहां से आई, ये शोध का विषय है। महाभारत का उदाहरण देते हैं कुछ लोग कि द्रौपदी ने कहा सूत पुत्र से शादी नहीं करूंगी, तो सूत कोई जाति नहीं थी, सूत एक पद था, और महत्वपूर्ण पद था। यानी कि जो सारथी होते थे, जो रथ का संचालन करते थे, वो सूत कराते थे। श्री कृष्ण ने खुद सूत के रूप में अर्जुन के रथ को चलाया। लेकिन जैसे एक कलेक्टर की लड़की एक क्लर्क के बेटे को मना कर दे, उसी तरह से द्रौपदी जी ने मना कर दिया था। वहां जाति नहीं थी। ये जो अंग्रेजों ने नैरेटिव्स डेवलप किए बंधु, इन नैरेटिव्स ने हमको कहीं ना कहीं बुरी तरह से हमारे मन मस्तिष्क को जकड़ लिया और हिंदू समाज को, सनातन समाज को बांट के रख दिया। जिसको अपनी जाति जानना है, अर्थात वर्ण जानना है, वो अपनी जन्म पत्री से जाने। और आप देखेंगे कि हर ब्राह्मण के घर में शूद्र वर्ण का बच्चा भी मिल जाएगा, वैश्य भी मिलेगा बच्चा, क्षत्रिय वर्ण का भी मिलेगा, विप्र वर्ण का मिलेगा। इसी तरह शूद्र वर्ण के परिवार के लोग अपनी जन्म पत्रियों को देखें तो वहां विप्र वर्ण का बच्चा ही मिलेगा, शूद्र वर्ण का ही मिलेगा, क्षत्रिय वर्ण का मिलेगा, वैश्य वर्ण का मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ कैरियर गाइडेंस है, जिससे हम एक बहुत अच्छी दिशा में प्रगति कर सकें। बंधु, जाति का निर्धारण ना तो कर्म के आधार पर होता है, ना जन्म के आधार पर होता है, क्योंकि जाति जैसी कोई चीज है ही नहीं। ये तो अंग्रेजों ने इस देश को गंभीर रूप से तोड़ने के लिए इस तरह के नैरेटिव्स गठित किए, उसे शिक्षा में डाल दिया। और जब एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से वो हमारे अंदर आए, और पिछले 70 साल 75 साल से आज़ादी के जो 20 वर्ष हुए हैं, तो उसमें हमसे हर फॉर्म में जाति भरवाते हैं, जबकि हमारे किसी धार्मिक अनुष्ठान में जाति नहीं पूछी जाती, सिर्फ और सिर्फ गोत्र पूछा जाता है। और वर्ण जो हम अपना मान के चल रहे हैं, वो गलत मान के चल रहे हैं। अपने अपने वर्ण को चेक कीजिए, अपनी अपनी जन्म पत्री को देखिए, तो आपको अपना वर्ण पता चलेगा, जिसके लिए इतना ऊधम मचा हुआ है, जिसके लिए इतना इस देश में वैमनस्य फैला हुआ है। जाति एक काल्पनिक चीज है, जाति ना कभी इस देश में थी ना होगी। वर्तमान में जो है वो भयानक विकृति है, और भयानक विकृति भी अंग्रेजों के द्वारा डाली गई विकृति है। इस विकृति से हम और आपको बड़ी सहजता से निकल जाना चाहिए। सिर्फ अपनी जन्म पत्री देखना है, अपना वर्ण देखना है और जान लेना है कि मेरा ये वर्ण है। लोग कहते हैं कि मुसलमान या क्रिश्चियंस जो बन गए हमारे हिंदू भाई, उनकी घर वापसी में दिक्कत है, उन्हें किस जात में लाए? अरे जात में नहीं लाना है, उन्हें जो उनका वर्ण है उसमें लाना है। वर्ण तो हर व्यक्ति का है, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे अफ्रीकन हो, चाहे अरब देश का हो। उसका जन्म का समय और स्थान लेके जैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे, उसका वर्ण सामने आ जाएगा, और जिस वर्ण का वो व्यक्ति है उस वर्ण में उसकी घर वापसी हो जाएगी। इसमें क्या आश्चर्य की बात है? लेकिन हम मूढ़ हो गए, हमारी बुद्धि के ऊपर ऐसा कुहासा अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने डाल दिया कि हम सब कुछ भूल गए। हम सब कुछ भूल गए। नहीं तो आप उठा के देख लो, हमारे राजा महाराजा कौन होते थे? पाल हमारे राजा महाराजा थे, तोमर हमारे राजा महाराजा थे,
गुर्जर प्रतिहार हमारे राजा महाराजा थे। मौर्य, समुद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके समय में भारत में सबसे बड़ा विशाल साम्राज्य स्थापित हुआ, वे हमारे राजा महाराजा थे। आज उनको भिन्न जातियों में बांटकर हम पिछड़ा और अगड़ा कर रहे हैं। अरे उनके वर्ण देखो, वर्ण, हर व्यक्ति का वर्ण अलग होता है, तो फिर किसी भी परिवार में जन्म क्यों ना ले, उसके वर्ण से उसकी आगे की किस्मत लिखी जाती है। वो चाहे तो उसी दिशा में बढ़ सकता है जो उसका वर्ण है, उसके अंदर और दृढ़ इच्छा शक्ति है तो इस जन्म में अपने पिछले जन्मों की धारा को बदल के किसी दूसरे वर्ण की दिशा में भी बढ़ सकता है। तो ये सारी चीज इंसान के हाथ में है। तो वर्ण सिर्फ और सिर्फ हमको एक कैरियर गाइडेंस देता है। जन्म के समय पर माता पिता को बताता है कि आपका बच्चा इस वर्ण का है, इस दिशा में लेकर जाओ। दोस्तों, जाति व्यवस्था हमारे देश में है ही नहीं, ये एक भ्रामक कल्पना है जो एक बड़ा सत्य, असत्य को इतनी बार दोहराया गया कि वो आप आज इतना ठोस सत्य बनकर हमारे समाज के मन में बैठ गया है कि उसको हटाने का मार्ग भी देखो ईश्वर दिशा देता है। कितना सरल मार्ग दिया है कि अपनी जन्मपत्री देखो, अपना वर्ण जानो और इस जाति व्यवस्था से मुक्त हो जाओ। धन्यवाद दोस्तों। अगर बात समझ में आए तो पूरे देश में समरसता के लिए इस बात को फैलाओ और इस कैरियर गाइडेंस की इस अनोखी पद्धति को भारत ही नहीं विश्व के हर नागरिक के लिए इसका उपयोग हो सके। हर नागरिक अपना वर्ण, विश्व का हर नागरिक, हर देश का हर व्यक्ति अपने जन्म समय और तिथि के आधार पर अपने वर्ण को जान सकता है और उस दिशा में अपने कैरियर को गठित कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस सोच को, इस विचार को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।